हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। न्यूमेरिकल में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा वैल्यू एडेड मेथड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ वैल्यू एडिट के। तो वैल्यू एडिट का सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल है, वैल्यू एडिट कैलकुलेट कर, और ये जो हम वैल्यू एडिट कैलकुलेट करेंगे तो ये होती है ग्रॉस वैल्यू एडिट एंड मार्केट प्राइस। वैल्यू एडिट कैलकुलेट करने का रूल है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो व्हाट इज वैल्यू एडेड, थोड़ा सा मैं बता दूं। वैल्यू एडेड इज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू में जो इंक्रीज होता है उसको वैल्यू एडेड बोलते हैं। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? Value of output is the money value of all final goods and services which have been produced by a firm. ठीक है, तो और intermediate goods are as a raw material which has been used by a firm. ठीक है, तो ये एक रूल है वैल्यू एडेड निकालने के लिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। और अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक रूल तो ये है जो जनरल ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। और एक होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस इनटू क्वांटिटी, और इसमें भी हमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ता है। प्राइस इनटू क्वांटिटी एंड चेंज इन स्टॉक। ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी मींस जैसे एक फॉर्म है, उसने 100 पेन्स प्रोड्यूस किए, एक पेन का प्राइस जो है 10 रुपीज है, तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी 1000। मतलब उसने जो आउटपुट करी, प्रोडक्शन करी, उसकी मनी वैल्यू को बोला है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, और थर्ड रूल आता है अगर हमें चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन क्वेश्चन के अंदर, तो चेंज इन स्टॉक करने के लिए हमने फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, चेंज इन स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये करना। तो ये तो वैल्यू एडिट के रूल थे। इसके बाद कुछ बेसिक रूल्स भी हैं जो मैं पहले के वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं, लेसन नंबर 3 में। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है इसमें, और न्यूमेरिकल्स भी मैं करवा चुका हूं लेसन 3 के, तो उसमें भी बताया था मैंने, फिर भी मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे नेट और ग्रॉस में डिफरेंस होता है। अगर हमें ग्रॉस दिया है तो उसको नेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, नेट वैल्यू को ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एज यू नो, नेट और ग्रॉस में डिफरेंस डेप्रिसिएशन का है। अगर हमें कोई वैल्यू ग्रॉस दी है, ग्रॉस को हमने नेट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को डिडक्ट कर देंगे तो ग्रॉस का नेट हो जाएगा। ठीक है, और नेट से हमने ग्रॉस पे जाना है तो नेट में हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूड कर देंगे तो इधर से ग्रॉस आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो नेट और ग्रॉस का डिफरेंस हो गया, नेट और ग्रॉस में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। दूसरा आता है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक जैसे आता है ना जीडीपी एमपी और जीएनपी एमपी। डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल में एनएफआईए का डिफरेंस है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम में हम एनएफआईए ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर हमें नेशनल इनकम दिया है तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, तो नेशनल में से हम माइनस कर देंगे एनएफआईए। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारा मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं और फैक्टर कॉस्ट में नहीं होते। तो मार्केट प्राइस में से हमने क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट एक्सेस को डिडक्ट कर देना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज we are to calculate gross value added at market price and net value added at factor cost। ठीक है, तो gross value added at market price means value added कैलकुलेट करनी है, value added, ये वैल्यू एडिड होगी ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ये कैलकुलेट करने के लिए रूल क्या है, सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो पहले मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालता हूं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल देखो कितनी है, 100 रुपीज। ठीक है, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 20 है, ओपनिंग स्टॉक 10 है, तो 20 में से 10 माइनस किया तो 10 आया। ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट 110। इज इट क्लियर? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई 110। अब हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देनी है। तो वैल्यू ऑफ एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये रूल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, शॉर्ट में मैंने आईसी लिख दिया। वैल्यू ऑफ आउटपुट 110 है एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये लिखा, देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो फॉर्म ने रॉ मटेरियल परचेज किया, कई बार लिखा होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 50 रुपीज का। ठीक है, तो वैल्यू एडिड आ गई हमारे पास 60। जो भी यूनिट लिखी होगी क्वेश्चन में, यहां तो मैंने लिखी नहीं रुपीज करोड़ या रुपीज लाख। ठीक है, तो वो लिख देनी है। एक आंसर तो ये हो गया, ये हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडिड एंड मार्केट प्राइस आई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। तो यहां मैं लिखता हूं नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, और हमारे पास क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। सी व्हाट इज द डिफरेंस? फर्स्ट डिफरेंस है ये नेट है और ये ग्रॉस है। हमें नेट फाइंड आउट करना है और ग्रॉस गिवन है। तो एज यू नो नेट और ग्रॉस में डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन का। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे तो नेट आएगा। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू में डिडक्ट करता हूं, मैंने ऐसे रूल लिख दिया पहले, डेप्रिसिएशन डिडक्ट, और आगे डिफरेंस देखो, ये फैक्टर कॉस्ट है और मार्केट प्राइस है। हमें मार्केट प्राइस गिवन है, मार्केट प्राइस को हमने फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स डिडक्ट कर देंगे एंड वी विल गेट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड एंड मार्केट प्राइस अभी मैंने कैलकुलेट करी 60। इसमें से आपने क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का डिफरेंस होता है। सब्सिडी तो गिवन नहीं है, एक्साइज दिया है, ये एक्साइज ड्यूटी होती है, ये टैक्सेस है, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है 15। ठीक है, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू ये लिखा है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये डेप्रिसिएशन, दिस इज अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, करंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं, और ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लिखा होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, वो डेप्रिसिएशन ही होता है। तो हमने क्या किया, 12 एक माइनस किया और ड्यूटी है 15, तो 15 अलग माइनस किया। तो 60 में से 12 और 15 को 27 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33। जो भी यूनिट होगी 33 रुपीज करोड़, 33 लैक्स, वो लिख देंगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर टू कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी कि हमने निकालना है NVAMP, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो क्या गिवन है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ये रहा नेट चेंज इन स्टॉक -20 है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो पहले मैं निकालता हूं वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या रूल है, अब तक तो आपको लर्न हो गया होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक।
तो सेल कितनी है 250 एंड चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक वैसे तो प्लस करते हैं लेकिन यहां पर माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 230 आया। ये आया हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट 230। तो अब हम निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड एंड मार्केट प्राइस, जिसको हम वैल्यू एडिड बोलते हैं। ये निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट 230 जो अभी हमने कैलकुलेट करी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये रॉ मटेरियल 60, जो रॉ मटेरियल उसने यूज किया ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 60। तो ये आ गया हमारे पास 170। तो अगर ये आंसर होता वैसे तो अगर ये ग्रॉस वैल्यू एडिड एंड मार्केट प्राइस कहते हैं 170, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये नहीं निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर टू फाइंड आउट नेट वैल्यू एडिड एंड मार्केट प्राइस। तो मैं लिखता हूं नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, और हमारे पास गिवन है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है नेट और ग्रॉस का। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 170 है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं गिवन तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिक्स कैपिटल विद लाइफ स्पैन ऑफ 5 इयर्स, एक फिक्स कैपिटल है मतलब मशीनरी टूल्स, और उसकी वैल्यू सॉरी उसकी वैल्यू 150 है और वो 5 इयर्स तक चलेगी। तो 5 से डिवाइड कर दूं, कितनी आ गई 30। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। 30 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया मेरे पास 140। ये आंसर आ गया, ठीक है। 140 जो भी यूनिट्स होगी वो इसके साथ हम लगा देंगे। तो दिस इज द आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। ए की हमने अलग निकालनी है वैल्यू एडेड, बी की अलग निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं ये मैंने ऐसे लाइन डाल दी। सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू एडेड बाय ए। तो सबसे पहले ए की वैल्यू एडेड, तो फर्स्ट स्टेप तो वही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए वही रूल है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो आप एग्जाम में ये पूरा आपने लिखना है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, रूल भी लिखना है। सेल देखो, ए की सेल ये रहा, सेल बाय फॉर्म ए, और ये ए की कंप्लीट सेल है 3000 रुपीज, ये सेल है। कोई और सेल नहीं गिवन होगी इसकी। अगर और गिवन होगी तो अगर ये स्पेसिफिक सेल मेंशन की होती, जैसे अगर कहा होता डोमेस्टिक सेल इतनी है और फॉरेन कंट्री को उसने इतने का सेल किया, तो फिर दोनों ऐड होती। यहां पर ये सेल मेंशन करी है तो इट इज टोटल सेल 3000 एंड चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो चेंज स्टॉक आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पर ए का भी गिवन है, बी का भी गिवन है, तो हम सिर्फ अभी ए का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए इज 200 एंड ओपनिंग स्टॉक में ए 50, तो 150 आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई हमारे पास 3150, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है। अब हम निकालेंगे वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मींस ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड मार्केट प्राइस। तो वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने अभी कैलकुलेट करी 3150। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जो ए ने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है। देखो कहां से उसने परचेज किया, एक तो ये इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल उसने 500 रुपीज का, और दूसरा उसने परचेज बाय फॉर्म, ये तो बी का है, परचेज बाय फॉर्म ए, ये वाला 6th आइटम, परचेज बाय फॉर्म ए फ्रॉम बी। ए ने बी से परचेज किया 1000 रुपीज का और इंपोर्ट किया अदर कंट्री से 500 रुपीज का, तो 1500 का उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो 3150 में से 1500 माइनस कर देता हूं। 3150 में से 1500 रुपए माइनस किया, 0561, ये आ गया आंसर 1650, ठीक है, रुपीस करोड़ जो भी होगा मेंशन। तो एक आंसर तो ये है, इट इज द वैल्यू ऑफ एडेड ऑफ बाय ए फॉर्म, ठीक है, 1650।
अब हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड बाय बी। मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं वैल्यू एडेड बाय बी। हाँ, उसी तरह से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी है बी की। यहां लिख देते हैं वैल्यू एडेड बाय बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपको पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए क्या रूल होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल देखो कितनी है बी की, बी ने सेल की, ये डोमेस्टिक सेल। अब यहां पर स्पेसिफिक सेल मेंशन की गई है कि और भी कोई, हाँ ये एक दूसरा एक्सपोर्ट, ये दोनों आएंगे क्योंकि यहां पर टोटल सेल मेंशन नहीं करी। वो कह रहा है कि बी ने अपनी कंट्री के अंदर सामान बेचा 2500 रुपीज का और साथ में अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया उसने 300 रुपीज का। तो सेल की वैल्यू आ गई 2500 एंड 300 2800। और चेंज इन स्टॉक हमारा इधर से निकलेगा। चेंज इन स्टॉक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। तो बी का क्लोजिंग स्टॉक है 150 और बी का ओपनिंग स्टॉक है 100, तो चेंज इन स्टॉक इज 50। इट मींस वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बी इज 2850। ठीक है, ये वैल्यू आउटपुट निकल गई बी की। अब हमने निकालनी है वैल्यू एडेड। ठीक, वैल्यू एडेड तो आपको रूल पता ही है वैल्यू एडेड का, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बी की अभी हमने निकाली 2850। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो उसने परचेज किया रॉ मटेरियल वगैरह बी ने, तो बी ने देखो ये वाला 7th आइटम परचेज बाय फॉर्म बी फ्रॉम ए 800 रुपीज का। और देखो किसी से उसने परचेज किया हो, कोई इंपोर्ट किया हो, दे तो उसने बी से किया, ए से किया 800 रुपीज का, और कोई नहीं दिख रहा, तो यही है 800। तो माइनस कर देंगे तो ये आएगा 2502। ये आंसर आ गया। तो नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर टू कैलकुलेट सेल्स, सेल निकालनी है। अब ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। अभी तक तो हमने वैल्यू एडेड कैलकुलेट करी थी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करी थी। अब ये सेल कैसे निकालेंगे भाई? तो और हमें क्या गिवन है, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है नेट वैल्यू एडेड एंड फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जो हम कैलकुलेट करते थे अब तक जो क्वेश्चन में कैलकुलेट वो तो हमें गिवन ही है। तो इस क्वेश्चन को इसी की तरह कैलकुलेट करते हैं जैसे ये पूछ रहे हैं। उसने सेल पूछी है और हमें गिवन है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैं पहले इसको ही लिखता हूं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब नेट वैल्यू एडेड एंड फैक्टर कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन और डेप्रिसिएशन और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आ जाता है हमारे पास नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैं वैसे ही तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। हम निकालते हैं ना ऐसे वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या रूल है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल तो गिवन ही नहीं है तो उसको एक्स मान लो, और चेंज इन स्टॉक हमें गिवन है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 60, ओपनिंग स्टॉक है 10। हाँ, तो 60 में से 10 माइनस किया तो 50 आया। तो ये हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई x प्लस 50। ठीक है, तो सेल को हम x कंसीडर कर लेंगे। तो ऐसे ही मैं यहां पर लिख देता हूं वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो पहले मैं रूल लिख दूं, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ग्रॉस का ये नेट हो जाएगा। फिर मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब हम इस वैल्यू पुट अप करते हैं। नेट वैल्यू एडेड एंड फैक्टर कॉस्ट इज गिवन 200, ये मैंने 200 लिख दिया इसकी वैल्यू। वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन, अभी मैंने लिखा था कि सेल को एक्स कंसीडर कर लो, और चेंज इन स्टॉक 50 है। ठीक है, प्लस करेंगे एक्स में, सेल में चेंज इन स्टॉक
50 मैंने प्लस कर दिया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखो कितनी है, माइनस करनी है 300 रुपीज। डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 70 माइनस करना है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस करते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो गिवन नहीं है, अब क्या करें, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन तो हम क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस करते हैं, अदरवाइज तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स तो गिवन नहीं है, हमें ये फैक्टर कॉस्ट निकालनी है और हमें मार्केट प्राइस गिवन है। जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट में से ये हम माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस आता है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जानने के लिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे और सब्सिडीज को ऐड कर देंगे। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, सब्सिडीज को ऐड करेंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स तो गिवन नहीं है तो उसकी वैल्यू को आप 0 मान लो, और सब्सिडीज गिवन है तो सब्सिडीज 20 है। अब ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ये 200 इधर वैसे का वैसा लिख दिया मैंने, ये 50 प्लस किया, 70 प्लस किया, तो ये आया हमारे पास, सॉरी 70 प्लस नहीं, 20 और 50 प्लस किया तो ये 70 आया, और 300 भी माइनस का है, 70 370, तो माइनस 370 में से 70 माइनस किए तो ये आ गया 300। ये 300 माइनस का आएगा तो x माइनस 300। ठीक है, ये अब x तो इधर रहेगा, ये 300 को इधर लेके गए, 200 प्लस 300 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 500। तो यही आंसर है। x हमारा क्या था, सेल इक्वल टू 500, जो भी क्वेश्चन में यूनिट होगा रुपीज करोड़ वो लिख देंगे, तो दिस इज द आंसर। ये सेल हमने कैलकुलेट किया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, ओनली 5 आइटम्स आर गिवन। हमने निकालनी है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और क्या गिवन है, हमें गिवन है नेट वैल्यू एडिड फैक्टर कॉस्ट। तो उसी तरह होगा जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, नेट वैल्यू एडिड फैक्टर कॉस्ट। भाई ये कैसे निकालते हैं, ये निकालने के लिए हम रूल लगाते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहां तक वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, यहां तक तो हमारे पास तो आएगा ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस, लेकिन हमने तो पहुंचना नेट वैल्यू एडिड फैक्टर कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, इसमें से डेप्रिसिएशन और माइनस कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूं। अब ये नेट वैल्यू एडिड 1000, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमने कैलकुलेट करनी है, तो इसको x कंसीडर कर लो, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट इज 750, डेप्रिसिएशन 100, and net indirect taxes not given, excise duty indirect taxes है, excise duty में से सब्सिडीज माइनस कर दो, तो ये net indirect tax आ जाएंगे 150। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, 1000 इक्वल टू x, 750 माइनस 100 माइनस 850 150, ये सारे प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएंगे माइनस 1000। ठीक है, अब x इधर ही रहेगा, ये वाला माइनस 1000 इधर आ जाएगा, 1000 प्लस 1000, ये माइनस का इधर आके प्लस, तो x इक्वल टू 2000। तो यही हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट है। वैल्यू ऑफ आउटपुट को हमने x कंसीडर किया था, तो ऐसे लिख दो, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू 2000 रुपीज करोड़, जो भी यूनिट होगी वो मेंशन कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन and the last question of this video, calculate GDP MP। हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस निकालना है और नेशनल इनकम निकालनी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, जैसे इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के कंबाइंड क्वेश्चन है, इसी तरह से इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड के कंबाइंड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडिड मेथड का क्वेश्चन है। देखो हमें क्या क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है और कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट। तो आपको पता है वैल्यू एडिड कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन की कॉस्ट हम माइनस कर देते हैं।
तो इस क्वेश्चन में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखी है तीनों सेक्टर की, और तीनों सेक्टर की इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की। अब इस क्वेश्चन में या तो इनको एक साथ कर लो, इनको इकट्ठा कर दो, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑल द सेक्टर्स की, और उसमें से इसको टोटल करके माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑल सेक्टर्स का। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर अलग अलग निकाल लो वैल्यू ऑफ आउटपुट, प्राइमरी सेक्टर की अलग, वैल्यू एडिड सॉरी, प्राइमरी की अलग, सेकेंडरी की अलग, टर्शियरी की अलग, इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कंबाइन करके करता हूं। तो कंबाइन करके करेंगे तो सीधा हमारे पास जीडीपी एमपी आ जाएगा। और आपको पता है कि सिग्मा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। जैसे प्राइमरी सेक्टर ने कितनी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस करी, सेकेंडरी सेक्टर ने कितनी करी, टर्शियरी ने कितनी करी, तीनों सेक्टर की ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जीडीपी एमपी आ जाएगा। तो मैं इसी तरह कर रहा हूं, डायरेक्ट जीडीपी, इसको ऐड किया तीनों सेक्टर्स का, तो ये कितना आया, 1300 रुपए आया। ठीक है, इनको ऐड किया 4 5 6 7 7000 आया। तो पहले मैं निकालता हूं जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल सेक्टर्स, ठीक है, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ऑल सेक्टर्स। ठीक है, सारे सेक्टर्स की इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस, तो जीडीपी एमपी आ जाएगा। 13,000 ये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑल सेक्टर्स इनकी, और इसी तरह से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय ऑल सेक्टर 7,000, तो ये 6,000 आ गया। ये हमारे पास आया जीडीपी एमपी। तो हमारा ये फर्स्ट आंसर आ गया, जीडीपी एमपी 6,000। जो भी यूनिट दी होगी, यहां तो मैंने मेंशन नहीं करी, रुपीज करोड़, रुपीज लाख, whatever is given in the exam, so we are to also mention the unit। तो 6,000 आ गया। ठीक है, ये आया जीडीपी एमपी। अब इसी जीडीपी एमपी को हम कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम में। ठीक है, आपको पता है नेशनल इनकम क्या होती है, तो मैं यहां लिखता हूं ये नीचे, नेशनल इनकम मीन्स यू आर टू कैलकुलेट एनपीएफसी, और हमने क्या कैलकुलेट किया है, जीडीपी एमपी। तो व्हाट इज द डिफरेंस, इसको बैलेंस करो। हमने नेट कैलकुलेट करना है और हमें ग्रॉस गिवन है, तो ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास नेट आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस है नेशनल एंड डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक और नेशनल में एनएफआईए का डिफरेंस होता है, तो डोमेस्टिक में ऐड कर देंगे एनएफआईए, तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स डिडक्ट कर देंगे तो वी विल गेट फैक्टर कॉस्ट। अब इसकी वैल्यू पुट अप करो, जीडीपी एमपी मैंने अभी कैलकुलेट किया 6,000, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स का डेप्रिसिएशन दे रखा है 800, तीनों का इकट्ठा सभी सेक्टर्स का दे रखा है 800। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए, एनएफआईए हमें डायरेक्ट नहीं गिवन, हमें गिवन है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड एज यू नो एनएफआईए इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो हम फ्रॉम अब्रॉड में से 2 यानी कि 100 में से 200 माइनस कर देंगे तो एनएफआईए विल बी -100, 100 में से 200 -100। तो वैसे तो इसको प्लस करना है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए प्लस करेंगे तो नेशनल आएगा। क्योंकि ये माइनस आ गया तो मैंने इसको ऐसे प्लस किया और ब्रैकेट में लिख दिया -100। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा -100। ठीक है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अब देखो कितने हैं, सब्सिडीज है 200 और इनडायरेक्ट टैक्सेस है 500। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज की वैल्यू माइनस कर देंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 आ गया। बस अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये 6,000 है, इसमें से सारी आइटम हमने माइनस करी 900 1200। 6,000 में से मैं 1200 माइनस कर दूं, 0 0 8 और 4,800 इज द आंसर। ये हमारी नेशनल इनकम
आ जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट इनकम न्यूमेरिकल्स ऑफ इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड की थ्योरी तो मैं पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो नेक्स्ट क्लास में इनकम मेथड के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड के। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जल्दी में वीडियो। और एक बार फिर से, अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।